Hello, guys, welcome back to my channel. My name is Gurleen. So, before starting this video, I would like to tell you guys that please subscribe to my channel. बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है इस चीज़ से। आप वीडियोस देख लेते हो बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, सो उससे मुझे लगता है कि या तो मेरी किसी पढ़ाने में कमी है, या फिर भी लाइक एक बंदे को अगर इंसेंटिव ना मिले उस चीज़ का, राइट, तो उसको नहीं अच्छा लगता। सो मुझे यही है कि आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, राइट। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट वीडियो जो थी इकोनॉमी की, उसमें हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था अबाउट मनी। हम बेसिक्स ही जो थे वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने मनी के बारे में बात कर ली थी, एवोल्यूशन ऑफ मनी देख लिया था, राइट। हमने बार्टर सिस्टम के बारे में देखा, देन हम जो इश्यूज़ थे बार्टर सिस्टम में उनके बारे में बात की। फिर हमने जो ये इश्यूज़ हैं उनको डिटेल में देखा, लाइक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, हाई स्टोरेज कॉस्ट, डिफ़िकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड द वेल्थ, फंजिबिलिटी इशू, no proper unit of account, no standard deferred payment, not acceptable to everyone. देन फंक्शंस ऑफ मनी भी जो थे हमने वो देख लिए थे, राइट, जिसमें हमने प्राइमरी फंक्शंस के बारे में बात की, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में बात की, स्टोर ऑफ वैल्यू या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इसके अलावा भी मैंने आपको एक और बताया था, दैट वाज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। देन हमने कंटिंजेंट फंक्शंस के बारे में देखा, जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स के बारे में देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में देखा, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम के बारे में देखा। उसके अलावा भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था कि रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, देन मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, और एक बेसिस ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बारे में भी जो थी हमने स्टडी कर ली थी, राइट। सो इसके आगे हम बात करेंगे कॉमोडिटी मनी के बारे में, राइट। कॉमोडिटी मनी क्या होती है? देखो, हमने एवोल्यूशन ऑफ मनी में देखा था कि कॉमोडिटीज़ को भी यूज़ किया जाता था, राइट। पहले जब मनी नहीं होती थी तो उस टाइम पे कॉमोडिटीज़, चीज़ों को मनी के तौर पर यूज़ किया जाता था। लाइक जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर्स में शो हो रहा होगा, यहाँ पर ये शेल्स हैं, राइट। यहाँ पर कुछ सिक्के भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि कॉमोडिटी मनी वो मनी होती है जिसकी वैल्यू उसकी कॉमोडिटी से ही आती है, मतलब उस चीज़ की वैल्यू उसकी खुद की अपने अंदर होती है, राइट। वो किस चीज़ से बनी है वही चीज़ उसकी वर्थ को बताती है। कॉमोडिटी मनी जो है उसमें वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी वैल्यू होती है और अपना खुद में एक यूज़ होता है, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू मैं आपको बताती हूँ ये, लेकिन मैं आपको अभी 2-3 स्लाइड के बाद में बताऊँगी कि क्या होता है, राइट। बहुत इजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पहली कॉमोडिटी मनी के तौर पर हम सी शेल्स को, टोबैको, गोल्ड, कॉपर, कोकोआ बीन्स, इनको यूज़ किया करते थे। देखो अर्लियर ना जो कॉमोडिटी मनी हुआ करती थी, राइट, मतलब लाइक कॉमोडिटी के थ्रू ट्रेड किया करते थे। कॉमोडिटी मनी जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, लाइक पुराने टाइम में सिगरेट को एज अ मनी यूज़ किया करते थे। इसको आप एक मूवी में भी देख सकते हो, एक मूवी थी इसके ऊपर, आई थिंक उसका नाम था शॉशैंक, आई डोंट रिमेंबर द नेम, मुझे या शायद शॉशैंक कुछ ऐसे मूवी का नाम था। उसमें सिगरेट को एज अ मनी यूज़ करते हुए दिखाया गया है, राइट। अब इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में चलो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, राइट। यहाँ पर खाली स्लाइड, सो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू देखो, फंडामेंटल वैल्यू किसी चीज़ की, या आप बोल सकते हो कि ट्रू इनहेरेंट एसेंशियल वैल्यू ऑफ एन एसेट, राइट, कि उस चीज़ की मार्केट में वैल्यू क्या है, उस चीज़ का उससे कुछ लेना देना नहीं होता। किसी ऑब्जेक्ट क्या मार्केट में क्या वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी अपनी एक खुद की जो है वो क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, राइट। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें आप ले सकते हो गोल्ड का, राइट। गोल्ड की एक अपनी वैल्यू है, कोई उसे ले ना ले, राइट। सॉल्ट की, टोबैको की, इनकी एक अपनी वैल्यू है, राइट। फॉर एग्जांपल आप बैंक का नोट ले लो, आप बैंक के नोट को लेके जाते हो, क्या उसकी खुद की कोई वैल्यू है पन्ने के अलावा? नहीं।
अगर सरकार ने उसको देखो अपनी मंजूरी दे रखी है, इसलिए आप उसको ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करने में यूज़ कर रहे हो। मान लो कि सरकार ने वो नोट बंद कर दिए, देन वो चीज़ क्या है, पेपर है, एक पन्ना है, फाड़ दोगे। ऐसे तो नहीं कि चलो सरकार ने तो बंद कर दिए, हम इसको अपने पास रख लेते हैं, किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। नहीं, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। उस पे वैल्यू तभी तक थी जब तक उसको सरकार जो थी, किसी अथॉरिटी जो थी, उसने अपनी मंजूरी दे रखी थी। लेकिन जो गोल्ड है उसको सरकार कोई, अगर मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन, एक जगह ले लो कि कोई जगह है, राइट। अब मान लो कि कोई ना प्लेस है, ये मान लो कोई प्लेस है, ठीक है। इस पे ना, यहाँ इस जगह पर लोग एक दूसरे से जो लेन देन करते हैं वो करते हैं गोल्ड के ज़रिए, राइट। कि एक थोड़ा गोल्ड ये दे देता है, थोड़ा ये दे देता है, उसके बदले में चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, राइट। पर मान लो यहाँ पे जो किंग था उसने बोल दिया कि अब ऐसे जो है वो नहीं होगा, अब हम एक नोट ले आए हैं, अब इसी नोट को आप जो है वो एक्सचेंज करोगे टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस, राइट। तो अब ऐसे थोड़ी है कि लोग फिर जिनके पास गोल्ड पड़ा हुआ था वो गोल्ड को फेंक देंगे। नहीं, गोल्ड की अपनी एक वैल्यू है, उसको नहीं फेंक सकते आप। गोल्ड को आप बहुत सारी चीज़ों में, ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हो, उसकी अपनी थोड़ी वैल्यू चली गई। वो अपनी वैल्यू उसकी है, वो तो रहेगी, वो प्रेशियस मेटल है, कीमती जो है वो मेटल है, राइट। उसकी खुद की वैल्यू है। सो इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। सो कॉमोडिटी मनी में लेकिन एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अब आप ये भी शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा, ऐसे तो फिर किसी भी कॉमोडिटी को आप मनी के बदले में जो है वो यूज़ कर सकते हो, है ना। कि यहाँ पर आप एप्पल ले लो, एप्पल के बदले में करने लग जाओ कि एप्पल को एज अ मनी जो है सबने मान लिया कि एप्पल ही एक मनी है, बस इसी के बदले जो है चीज़ें हम एक्सचेंज करेंगे। नहीं, एक शर्त का होना उसमें ज़रूरी है। जो कॉमोडिटी मनी जो है वो क्या होनी चाहिए, ये आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक लाइन में ही सारा हो जाएगा डिस्कस। कॉमोडिटी शुड बी रेयर, तभी उसकी वैल्यू होगी। वो कॉमोडिटी मनी काफ़ी प्रेशियस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आम कहीं भी वो मिल जाए। अगर आम कहीं भी मिल जाएगी तो फिर उसको लोग यूज़ ही क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो फिर सबके पास अवेलेबल है। सो कॉमोडिटी मनी प्रेशियस होनी चाहिए, कीमती होनी चाहिए, रेयर होनी चाहिए, तभी उसकी क्या है, एक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, राइट। सो नेक्स्ट ये आप देख सकते हो कि जापान की कॉमोडिटी मनी दिखाई है बिफोर 8th सेंचुरी। यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ करते थे। यहाँ पर ये आई डोंट नो ये क्या है, बट मैंने देखा और मैंने जो पिक्चर वो यहाँ पर ऐड कर दी। बट आपको आपको देखो, मैं ये ना जस्ट एक नॉलेज के लिए मैंने ये चीज़ ऐड की है। आपको इसके बारे में अब डिटेल में नहीं जाना कि आप स्टडी करने लग जाओ, हमारे काम की चीज़ें नहीं है। हमने जस्ट पिक्चर में देख लिया, हम इनके नाम ज़रूर देख सकते हो कि ये क्या चीज़ थी, राइट। यहाँ पर कुछ पाउडरी फॉर्म में कुछ लग रहा है ये वाली चीज़, और यहाँ पर कुछ ये एरोज की शेप में लाइक कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। सो जापान में इसको एज अ कॉमोडिटी मनी जो थे वो यूज़ किया जाता था। अब प्रॉब्लम्स क्या थी कॉमोडिटी मनी के साथ, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो सो उसके लिए आप उसमें बहुत सारे आप प्रोज एंड कॉन्स जो है वो देखोगे ही देखोगे। हर चीज़ जो है वो आपको पता है कि परफेक्ट नहीं होती, राइट। सो कॉमोडिटी मनी जो थी उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, राइट। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही थी दैट वाज कि ऑल कॉमोडिटी मनी आर नॉट यूनिफॉर्म इन क्वालिटी, कि सभी कॉमोडिटी मनी जो थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी क्वालिटी में, राइट। अब मान लो कि लोगों ने मान लिया कि चलो कोको जो बीन्स हैं, कोकोआ बीन्स जो हैं उनको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एज अ कॉमोडिटी मनी। बट ज़रूरी तो नहीं है कि मान लो कि एक बंदा कोकोआ बीन्स दे रहा है, उसकी कोकोआ बीन्स की क्वालिटी अच्छी हो सकता है कि उसके कोकोआ बीन्स की क्वालिटी अच्छी ना हो, वो अपने खुद ही घर में उगा रहा हो, राइट। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल इंडिया के बंदे ने अमेरिका के बंदे के साथ ट्रेड करना है और उसके लिए कोकोआ बीन्स एज अ कॉमोडिटी मनी यूज़ होती है। हो सकता है कि इंडिया के बंदे की कोकोआ बीन्स की क्वालिटी अच्छी हो, अमेरिका के बंदे की ना हो, और इंडिया का बंदा उसको ना एक्सेप्ट करे। सो ये जो प्रॉब्लम आती है कि क्वालिटी जो है चीज़ों की वो एक जैसी नहीं होती। देन अगर कॉमोडिटी मनी इज़ पेरिशेबल, इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टोर और इट्स क्वालिटी कैन डिटोरिएट। अगर आप मान लो कॉमोडिटी मनी को यूज़ कर रहे हो और वो पेरिशेबल आइटम है एक,
जैसे कि आप ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टोमेटोज़ का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। वैसे टोमेटो रेयर नहीं है अभी तो, लेकिन इंडिया में रेयर थे रिसेंटली। आप देखोगे कि कितनी कीमत जो थी इनकी ऊपर चली गई थी। तो ठीक है, हम इसी को लेते हैं। मान लो कि टमाटर जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं दुनिया से, बहुत अगर कहीं किसी को मिले तो वो रेयर चीज़ होगी, राइट। तो अब वो पेरिशेबल भी, आपको पता है कि टोमेटो जो होती है, टोमेटोज़ जो होते हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं। सो अगर उसको एज अ कमोडिटी मनी यूज़ करोगे तो वो आपको प्रॉपरली स्टोर करने पड़ेंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी, और क्वालिटी जो है वो उनकी डे बाय डे आप देखोगे कि डिटेरिएट ख़राब भी होगी, राइट। देन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज में नॉट एक्सेप्ट, दिस पॉइंट कैन बी लिंक्ड टू दिस वन। आप इसके साथ लिंक कर सकते हो इसको, कि अगर यूनिफॉर्म क्वालिटी नहीं है, वही मैंने कोकोआ बीन्स को एग्जांपल दिया कि इंडिया के बंदे को अमेरिका के बंदे की कोकोआ बीन्स नहीं पसंद आई तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, राइट। सो फिर ट्रेड करने में प्रॉब्लम आएगी। देन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी मनी में ये है कि सप्लाई पे डिपेंड करता है कि अगर तो टमाटर की देखो बीच में सप्लाई जो थी कितनी, आपने देखा होगा कि इंडिया में नीचे चली गई थी, राइट। तो फिर लोग ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि उसी को तो एज अ कमोडिटी मनी यूज़ कर रहे थे, राइट। तो ये उस चीज़ की सप्लाई पर भी डिपेंड करता है। अगर उसकी सप्लाई जो है वो अच्छे से हो रही है, देन आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हो एज अ कमोडिटी मनी, राइट। सो ये थी प्रॉब्लम्स ऑफ कमोडिटी मनी की। देन विल टॉक अबाउट मेटालिक मनी। मेटालिक मनी कौन सी मनी होती है, ये भी काफ़ी इजी है। देखो, मेटालिक मनी रेफर्स टू कॉइन्स। हम इसमें कॉइन्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत सारे मेटल्स से बने होते हैं, राइट। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड सो ऑन। आपने देखा होगा गोल्ड के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, ब्रॉन्ज के सिक्के। आपने इनके इनके बारे में आप एंशियंट टाइम में तो आपने ज़रूर, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है उसकी भी मैं सीरीज़ स्टार्ट करवाऊँगी, डोंट वरी। या आपने मिडीवल, सॉरी एंशियंट नहीं, मिडीवल, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, आप अगर मिडीवल टाइम में देखोगे, मिडीवल इंडिया के टाइम में देखोगे कि जो किंग वगैरह थे वो अपने सोने के या गोल्ड के, सॉरी सिल्वर के या ब्रॉन्ज के सिक्के जो थे वो लॉन्च करते थे, राइट। सो जो मेटालिक मनी होती है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, आपको पता ही है। गोल्ड भाई अपने आप में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, सिल्वर, ब्रॉन्ज ये प्रेशियस मेटल है। मेटल जो है, मेटेलिक मनी जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। अब इसमें भी देख लेते हैं कि इसके इश्यूज़ क्या आते हैं मेटालिक मनी के। सबसे पहले नेसेसरी टू कैरी इन बल्क इन केस ऑफ बिग ट्रांजैक्शन। अब मान लो कि आपको कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है, करोड़ों में या लाखों में करनी है। अब आपको फिर ये मेटल के सिक्के जो हैं वो आपको बोरे भर कर जो है वो लेके जाने पड़ेंगे, राइट। सो बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए इनको बल्क में जो है वो लेके जाना पड़ता है। देन द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ शॉर्टेज ऑफ मेटल। अब गोल्ड जो है वो आपको पता है लिमिटेड तो नहीं है, ये जो मेटल्स होते हैं ये ज़्यादा मात्रा में तो नहीं होते, ठीक है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं। तो अगर इनकी मेटल की शॉर्टेज पड़ गई तो उससे क्या होगा, आप जो है वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो नहीं कर सकते, राइट। एंड देन थर्ड जो पॉइंट है दैट इज़ डिबेसमेंट। डिबेसमेंट क्या होता है ये भी आपने सुना होगा। देखो, डिबेसमेंट का मतलब होता है रेफर्स टू लोअरिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी। डिबेसमेंट का मतलब होता है lowering the value of करेंसी। करेंसी की वैल्यू को लो कर देना, नीचे पहुंचा देना। देखो, करेंसी जो है उसको डिबेस किया जाता है जब फॉर एग्जांपल कॉइन है, मान लो कि मेटालिक मनी है, ये कॉइन है, ये गोल्ड का कॉइन है, राइट। अब इस गोल्ड के 1 रुपए के कॉइन को बनाने में मान लो कि 5 ग्राम गोल्ड लग रहा था, लेकिन अब इसी 1 रुपए के गोल्ड को बनाने के लिए कितना ग्राम लग रहा है, मान लो कि 3.5 ग्राम जो है वो
क्या लग रहा है, मेटल लग रहा है, गोल्ड लग रहा है, मतलब प्रीशियस मेटल तो नहीं रही ना, अब ये प्योरली प्रेशियस मेटल नहीं रही। इसमें क्या है, कुछ और इसको 5 ग्राम करने के लिए अगर बनाना है तो मान लो कोई और बहुत सारी जो मेटल्स हैं उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, राइट। सो इसी का मतलब है कि करेंसी जो है उसको क्या कर देना, डीबेस कर देना। गोल्ड को यहाँ पर निकाला जा रहा है, राइट। क्वांटिटी यहाँ पर गोल्ड की क्या हो रही है, वो कम हो रही है, राइट। ये कौन करता है, देखो कोई भी इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, वो क्या कोई किंग हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, राइट। सो वो क्या करते हैं कि करेंसी को जो है वो क्या कर देते हैं, वो डीबेस कर देते हैं। लाइक आप अगर मिडीवल इंडिया के टाइम की बात करो कि अगर मान लो कि पहले से जो मेटल है उसको कम कर देना, क्योंकि उस टाइम में क्या था, अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, डीबेसमेंट से प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मान लो कि कोई किंग है, उसने क्या किया, उसने ना कोई मेटल है उसकी उसको डी बेस कर दिया, राइट। उसमें से जो प्रीशियस मेटल की क्वांटिटी है वो घटा दिया, राइट। तो उस टाइम में, ये किंग के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, कि मान लो कि वो एक ऐसा समय है जब लोग सिक्के की वैल्यू उसके अंदर के मेटल के हिसाब से गिन रहे हैं, राइट। तो मेटल तो कम हो गया, तो लोगों को सिक्के से क्या है, भरोसा उठ जाएगा, राइट। सो लोग फिर क्या है, लोगों का किंग से भी भरोसा उठ जाएगा, तो लोग जो है वो बार्टर सिस्टम जो है उनसे काम चलाने लग जाएंगे। तो अब फिर इससे क्या होगा, जो किंग होगा उसको टैक्स किस फॉर्म में आएगा, टैक्स तो पहले सिक्कों की फॉर्म में ही आ रहा था ना, तो टैक्स नहीं आएगा तो फिर एम्पायर को कैसे जो है वो और रेगुलेट किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा, कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। सो इन चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। सो एक विशियस साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट डिबेसमेंट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट इज, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी, नॉट ईजिली पोर्टेबल एंड अनसेफ टू कैरी प्रेशियस मेटल फॉर ट्रेड पर्पसेस ओवर लार्ज डिस्टेंसेज। अब मान लो कि आप बिग ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, मान लो आप बल्क में ले भी गए, अब वो प्रेशियस मेटल है, कीमती जो है सिक्के हैं, उनको उठा के लेके जाना बहुत ज़्यादा अनसेफ होगा। और स्पेशली लार्ज डिस्टेंसेस आपको अगर कवर अप करने हैं, तो आप इतना सारा पैसा अपने पास लेके जा रहे हो, सो चांसेस हैं कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है, राइट, रॉबरी हो सकती है, राइट। सो ये जो चीज़ें हैं मेटालिक मनी के टाइम पे क्या है, मेटालिक मनी के यूज़ में क्या है, इश्यूज आते हैं, राइट। अब जो मेटालिक मनी है ये 2 टाइप की होती है, राइट। सबसे पहले जो है वो है फुली बॉडीड, राइट, फुली बॉडीड मेटालिक मनी होती है। और दूसरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोकन मनी, राइट, टोकन मनी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हुज फेस वैल्यू इज़ इक्वल टू द मेटल कंटेन्ड इन इट, कि फुली बॉडीड जो मेटेलिक मनी होती है उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो उसके अंदर पाए जाने वाले मेटल के बराबर में होती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स, राइट। मतलब कि जो फुल बॉडीड मनी होती है ना, या फुल बॉडीड कॉइन्स जो होते हैं वो प्रीशियस मेटल के बने होते हैं, कीमती मेटल्स के बने हुए होते हैं। उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उनकी फेस वैल्यू से भी ज़्यादा होती है। मान लो कि ये गोल्ड का सिक्का है, किसी किंग ने बोल दिया कि ये गोल्ड का सिक्का 1 रुपये का है, 1 रुपये आप इसको एज अ 1 रुपी मानोगे। बट मान लो कि अब किंग ने कहा कि ये सिक्के यूज़ नहीं होंगे, तो वो लोगों के पास अब वो 1 रुपये का सिक्का वो उस बंदे ने, किसी बंदे ने घर में रख लिया। वो अब 1 रुपये तो उसकी कोई वैल्यू रही नहीं, राइट। 1 रुपये तो उसकी क्या वैल्यू थी, उसकी फेस वैल्यू थी, जो उसकी कीमत रखी गई थी। किंग ने कहा था ये सिक्का जो है एज अ 1 रुपी ही यूज़ होगा, आप इसको 2 रुपये दिखा के यूज़ नहीं कर सकते, 5 रुपये दिखा के यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मान लो कि अब ना वो 1 का है, ना 2 का है, ना 5 रुपये का है, लेकिन उसकी अपनी एक गोल्ड की कीमत है, और मान लो कि शायद उसकी अपनी कीमत 10 रुपये हो, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू उसी को बोलते हैं। वो 1 रुपये किंग ने तय की थी, वो उसकी फेस वैल्यू थी, लेकिन एक्चुअल में इसकी असली कीमत गोल्ड की कितनी थी, 10 रुपये। वो इसकी क्या थी, इंट्रिंसिक वैल्यू। जो किंग ने तय की थी वो क्या थी, फेस वैल्यू, राइट। सो फुल बॉडीड जो मनी होती है ना, उसमें जो फेस वैल्यू होती है वो इक्वल टू होगी, राइट, इक्वल टू द मेटल कंटेन्ड इन इट, राइट। सो इंट्रिंसिक वैल्यू, और इसका अगर आप उल्टा कर दोगे, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो फेस वैल्यू की क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट, इज़ मोर देन द फेस वैल्यू, राइट।
अब इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है, और वी कैन से या सेम होगी या ज़्यादा होगी, राइट। या आप लिख सकते हो कि फुली बॉडीड की जो फेस वैल्यू है वो क्या होगी, या तो सेम होगी या उससे क्या होगी, वो फेस वैल्यू से इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, राइट। अगर आपको ये नहीं वैसे तो मैंने एग्जांपल से इजी तरीके से बताया, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको बता दूंगी, राइट। सो याद रखना है कि जो फुल्ली बॉडीड मनी होती है, फुल्ली बॉडीड मेटेलिक मनी होती है, इनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा होती है, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट वो है मेटेलिक मनी है, दैट इज़ टोकन मनी। टोकन मनी इट्स फेस वैल्यू इज़ हायर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो कि ये, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। अब मान लो कि ये सिक्का है, राइट, ये एक सिक्का है। ये सिक्के की कीमत आप लगा लो कि 5 रुपये है, ठीक है। ये किसी मेटल का ही बना हुआ सिक्का है। मान लो ये ब्रॉन्ज़ का लगा लो, राइट, नहीं ये आप उसका लगा लो, सिल्वर का लगा लो, चलो ब्रॉन्ज़ का ही लगा लो। ये ब्रॉन्ज़ का सिक्का है, इसकी वैल्यू जो है वो 5 रुपये है। किंग ने बोल दिया या इशू करने वाली अथॉरिटी ने बोल दिया कि सिक्के की वैल्यू क्या है, 5 रुपये है। बट क्या पता कि एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू है ये क्या है, इसकी जो वैल्यू, अब वो तो उन्होंने बोला है ना 5 रुपये है, क्या पता इसकी वैल्यू जो है वो 5 रुपये ना ही हो, राइट। तो इसकी इससे कम हो सकती है, मतलब इसकी जो फेस वैल्यू है वो क्या है, इन्होंने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने इसकी वैल्यू रखी है 5 रुपये, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट बोल रही है ना कि 5 रुपये इसकी वैल्यू है, बट हो सकता है कि इसकी जो अपनी वैल्यू है, ओरिजिनली जो अपनी वैल्यू होगी वो 5 रुपये भी ना हो, वो 50 पैसे हो या वो 1 रुपये हो, ठीक है। सो इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि प्रॉब्लम नहीं सॉरी, सो इसमें ये चीज़ होती है कि जो टोकन मनी है इट्स फेस वैल्यू, इसकी जो फेस वैल्यू फेस पे दिखाई गई ये वैल्यू है ना, ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी क्या है, हायर है। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू शायद इसकी 1 रुपये हो, लेकिन फेस वैल्यू कितनी दिखाई है, 5 रुपये दिखाई है, राइट। जैसे कि निकल या एल्यूमिनियम का सिक्का यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है। सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि फुली बॉडीड मेटेलिक मनी वो मनी होती है कि जिसमें मान लो आप गोल्ड है, गोल्ड को किंग ने बोल दिया है कि ये 1 रुपये एज अ 1 रुपी ही आप इसको यूज़ करोगे, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर देखोगे शायद उस गोल्ड के सिक्के की कीमत 1 रुपये ना हो के 10 रुपये हो, राइट। और टोकन मनी में क्या होता है कि जितनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो वैल्यू ना दे के उसको जो है ज़्यादा वैल्यू दे दी जाती है, राइट। उसकी फेस वैल्यू हाई कर दी जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो उसकी कुछ भी नहीं होती, उससे कम होती है। लाइक 5 रुपये का सिक्का है लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू खुद की शायद 50 पैसे या 1 रुपये ही हो। सो ये वाली चीज़ जो है वो देखी जाती है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट मेटेलिक मनी। सो यहाँ पर हमने मनी के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके आगे हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि जो करेंसीज वगैरह के बारे में देखेंगे, कार्ड्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम देखेंगे, एटीएम्स के बारे में हम देखेंगे। फिर हम जो लीगल टेंडर फियात करेंसी होती है, एक फियात मनी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। लीगल टेंडर देखेंगे। लीगल टेंडर 2 टाइप्स के होते हैं, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर हम उसके बारे में भी जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए एंड प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, राइट। सो आप इस चैप्टर को एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हो, राइट। और अगर आप कोई फर्दर सजेशन देना चाहते हो कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।